गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं स्माइल से प्रभा सैटरडे एक्टिविटी में आपके साथ एक बार फिर से उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम 2D शेप से 3D शेप पेंसिल की सहायता से शेडिंग करके बनाना सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करें। हम यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ हमने इस सर्कल ड्रॉ किया है, इसे हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ये सर्कल यहाँ पर 2D इमेज है। इसे अब हम पेंसिल से शेडिंग करेंगे और इसे 3D इमेज में चेंज करेंगे और देखेंगे किस तरीके से एक बॉल की जैसे दिखाई देने लगती। बच्चों, जैसा कि हमने पहले पॉट बनाते समय शेड देना सीखा था और हमने जाना था कि किसी भी सरफेस पर जिस तरफ से लाइट आती है और जिस सतह पर लाइट पड़ती है वो सबसे ज़्यादा उसका ब्राइट पार्ट होता है। उसके बाद जो दूसरे हिस्से होते हैं उन पर लाइट कम पड़ती है और वो हिस्से गहरे दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए इस सर्कल में सबसे ज़्यादा लाइट पड़ी इस एरिया में, हमने इसको हल्का सा ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ ये एरिया सबसे हल्का दिखेगा और जो इसके नीचे वाले जितने भी हिस्से हैं वो सभी हिस्से गहरे दिखाई देंगे, क्योंकि वहाँ पर कम प्रकाश पड़ रहा है। तो हम इसे देखिए किस तरीके से बनाते हैं। हमने यहाँ छोटे छोटे ये सर्कल्स बना लिए हैं और प्रत्येक सर्कल में हम गहरापन ज़्यादा देते जाएंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए, पहला सर्कल जिसमें कि जो लाइट है वो पूरी पड़ रही है, वो हम लाइट छोड़ेंगे, हल्का ऐसे ही रहने देंगे, जबकि उसके बाद वाले सर्कल हम डार्क करते जाएंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए, अब इससे नीचे का जो सर्कल होगा वो और भी गहरा होगा। ये देखिए, ये इस प्रकार इस तरीके से। अब इसके नीचे वाला जो सर्कल होगा वो और भी गहरा होगा, क्योंकि वहां पर प्रकाश और भी कम पड़ रहा है। और पेंसिल को आपको चपटा रख करके शेड देना है। और जो सबसे लास्ट का इसका जो हिस्सा है, सबसे पीछे का, उस पर लाइट बहुत कम पड़ेगी, तो उस हिस्से को हम बहुत डार्क शेड देंगे। अब हमने इसमें अलग अलग एरियाज में अलग अलग शेड दी है। सबसे नीचे गहरा हिस्सा है क्योंकि यहाँ पर लाइट बहुत कम पड़ रही है। अब हम नीचे के हिस्से से, परंतु अभी इसमें हमें 3D लुक नज़र नहीं आ रहा है और सभी एरिया अलग अलग दिख रहे हैं। तो अब हम इसमें सबसे नीचे के हिस्से से शेड देना और इसको डार्क करना शुरू करेंगे और जो बीच बीच में इसमें लाइनिंग दिख रही है इनको छुपाते जाएंगे। ये देखिए, हम नीचे से इसे इस प्रकार गहरा करते जाएंगे और ऊपर की तरफ इसे हल्की शेड देंगे। अब हमें इसमें किसी भी तरह के अलग अलग सर्कल दिखाई नहीं दे रहे हैं और सारा जो इसमें हमने शेड दी है वो एक दूसरे से बिल्कुल मिला हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, अब आपको इसमें कुछ उभार नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ ये हमें एक बॉल के रूप में दिखाई देने लगी है, परंतु अभी भी इसमें कुछ कमी है। ये पूरी तरह से हमें अभी 3D लुक नहीं आ रहा है। तो अब हम इसकी परछाई बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है जब किसी वस्तु पर लाइट पड़ती है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसकी परछाई बनती है। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पर इसकी परछाई बनाएंगे, तब ये हमें पूरी तरह से एक 3D लुक, यानी जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई सभी दिखाई देते हैं, उस तरीके से हमें दिखाई देने लगेगी। और देखिए, इस तरीके से हम इसकी परछाई बनाएंगे। देखिए, अब यहाँ पर हमें ये
एक 3D इमेज के रूप में दिखाई दे रहा है और पता लग रहा है कि एक बॉल है और उसकी परछाई बन रही है, जबकि शुरुआत हमने एक सर्कल से की थी। तो इस प्रकार आप भी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना करके उसमें पेंसिल से शेडिंग कीजिए और मुझे ग्रुप पर भेजिए। थैंक यू।